जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हस्बैंड वाइफ को कैसे साथ में रहना चाहिए, आपके बहुत बड़े से सवाल होते हैं इस टॉपिक को भी लेके। और डॉक्टर्स को भी खुल करके आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। डॉक्टर आपको सिंपली ओव्यूलेशन ट्रैक करने की बातें करती हैं, आपके अंडे की क्वालिटी को कैसे बूस्टअप करना है, फॉलिकुलर स्टडी कराती हैं और बहुत सारे केसेस में IUI या IVF होती है। लेकिन आपको एग्जैक्टली किस टाइम पे रिलेशनशिप बनाना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाए और कैसे रिलेशनशिप बनाए उसके बारे में भी आज इस टॉपिक को डिस्कस किया है। वीडियो आज की काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर्स आपको यही बताती हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन का ध्यान रखें, आपका पीरियड साइकिल कितने से कितने टाइम पे रिपीट करता है, आपको 3 से 4 महीने की कंसेक्यूटिव जो टाइम है उसके बारे में डॉक्टर्स को आपको बताना पड़ता है। उसी हिसाब से आपकी फॉलिकुलर स्टडी की जाती है। फॉलिकुलर स्टडी में आपको पता चलता है कि आपके अंडे की क्वालिटी कैसी जा रही है। AMH के टेस्ट भी किए जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स के भी टेस्ट होते हैं जिससे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। अगर अच्छी तरह से AMH है इसका मतलब कि अंडे अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, लेकिन डिटेल जानकारी आपको फॉलिकुलर स्टडी से मिलती है जहां पर आपके अंडे की जांच की जाती है कि अंडे का जो फॉलिकल है, जो मतलब अंडा जब फॉलिकल में रहता है तो वो कितना बड़ा है और ये फॉलिकल कब रप्चर होगा, एक एक्सपेक्टेड टाइम ओव्यूलेशन का डॉक्टर आपको बता देती हैं और उसी टाइम पे आपको साथ रहने की सलाह दी जाती है। सॉरी। जब इस तरह साथ रहने का मतलब होता है कि आपको कंप्लीट उस टाइम पे संबंध में रहना है और इस टाइम को आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि जब अगर आप ओव्यूलेशन को मिस आउट कर देते हैं तो ये पूरी साइकिल बर्बाद हो सकती है और आप नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर वही सारे काम करती हैं, फिर से वही सारी दवाइयाँ चलती हैं, फिर से फॉलिकुलर स्टडी की जाती है और बहुत सारी चीज़ें मेहनत आगे भी लग जाती है। तो आपको अपने हर एक महीने को, यानी कि जब भी अगर आप ट्राई कर रही हैं, पहली बार में ही कोशिश करें कि आपकी बॉडी पूरी तरह से सही हो, क्योंकि अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ अच्छी डाइट को लेने के बाद आपकी बॉडी हील होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी ओवरीज है वो स्टिमुलेट होते हैं और सही टाइम पे आपका एग भी प्रोड्यूस होता है। तो किस टाइम पे आपको रिलेशनशिप बनाना चाहिए, तो अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करना बिल्कुल ना भूलें। अब रही जहां तक बात कि कुछ महिलाओं के शॉर्ट साइकिल होते हैं, जैसे कि 25 दिन, 26 दिन पे, 24 दिन पे ही पीरियड्स आ जाते हैं, उन महिलाओं के 8वें, 9वें या 10वें तारीख तक भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो इसी ड्यूरेशन में आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो कैसे साथ रहना है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं। आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में होइएगा तो स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। सबसे पहले तो सारी चीजें बिल्कुल फेक लगने लगेगी, लगेगा कि हम तो बेबी बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, आपकी कंसेंट है, आप दोनों अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इस चीज में थोड़ा सा आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उसके पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें। और जो मेल है उनको 3 से 4 दिन का एब्स्टिनेंस जरूर रखना चाहिए। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि 2 से 3 दिन आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहने चाहिए। इससे होता यह है कि आपके जो सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जिनका ये मानना होता है कि क्या रेगुलर या डेली करने से आपकी क्या सेल्स की क्वालिटी कमजोर हो जाती है, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा प्रमाणित है कि 2 से 3 दिन अगर आप एब्स्टिनेंस रखते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं, तो आपके जो काउंट है वो भी बड़े होते हैं और आपकी जो सेल्स की गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाती है। क्योंकि जैसे ही जो मेल के सेल होते हैं उनकी अगर जांचें की जाती हैं, लैब में टेस्ट करने के लिए जाया जाता है जो सैंपल, तो आपको पहले से इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि 2 से 3 दिन का एब्स्टिनेंस आपको जरूर देना चाहिए, ताकि आपके जो सेल्स हैं उनकी क्वालिटी की जांच कर पाए कि क्या वो बेबी बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वो पर्याप्त है या फिर नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी सेल की क्वालिटी को देखा जाता है। उसी तरह से आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे जब महिला का ओव्यूलेशन होगा, उनकी ओवरीज स्टिमुलेट होंगी और स्टिमुलेशन के बाद जब सही तरह से अंडा रिलीज होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी दवाइयां भी ली हैं, दवाइयों का भी असर होता है जहां पर एग अच्छी तरह से प्रोड्यूस होता है और उसी ड्यूरेशन में आपको अगर संबंध बनाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन का ही टाइम होता है जो कि सटीक टाइम होता है आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, तो आपको 2 से 3 दिन का एब्स्टिनेंस लेना चाहिए। नॉर्मल केसेस में अगर आपकी 28 से 30 दिन की टाइमिंग चल रही है, यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुएशन टाइमिंग है वो 28 से 30 दिन है, तो आप ये मान करके चलिए कि 14th डे या 15th डे आपका ओव्यूलेशन होगा, तो उसके पहले ही यानी कि 11-12 तारीख को ही आपको एब्स्टिनेंस रखना है, या फिर आप कोशिश करें कि 10th डे से एब्स्टिनेंस रखें, यानी कि 10वें दिन आपको नहीं करना है, 11वें दिन नहीं करना है, लेकिन 12वें दिन से फिर से ट्राई कर सकते हैं। और ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप ट्राई करिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है।
अब रही जहाँ तक बात कि कुछ महिलाओं को लगता है कि लेग अप द वॉल पोजीशन उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेग अप द वॉल पोजीशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको आपके संबंध के तुरंत बाद आपको इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। लेग अप द वॉल पोजीशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है और कोशिश करें कि आपको तुरंत उठ करके वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। आपको करीब 10 से 15 मिनट का टाइम उसी स्थिति में बिताना चाहिए। आप देखिएगा कि आपके जो मेल के सेल हैं उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है और आपके फर्टिलाइजेशन की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और ये बातें बहुत ही ऐसी होती हैं ना जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, डॉक्टर से इस तरह की कैसी बातें पूछें, लेकिन आप कभी भी उनसे कुछ भी पूछ सकती हैं क्योंकि आपके मन में ये जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि बेबी को कंसीव करना सिर्फ आप ही का सपना नहीं है, डॉक्टर्स के भी हाथ में जो केस जाता है वो भी ये सोचते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी बेबी हो जाए। तो आप अपने मन में जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करिएगा, उनसे सारी बातें पूछिएगा। कुछ भी मन में डाउट होगा तो प्लीज़ उसको मत रखिएगा और टाइमली जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि हर टाइम का महत्व होता है। 5 दिन की दवाइयाँ हैं तो आपको 5 दिन ही चलानी है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने खाई और छोड़ दी और फिर 3 दिन फिर से शुरू कर दी, क्योंकि वो 5 दिन का कोर्स ही होता है। उस तरह से आपको कुछ भी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए दी जाती हैं। उन सब का जो फिक्स टाइमिंग होगा आपको वो सारे रूल्स को फॉलो करने हैं जो कि डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।